आज हम लोग कक्षा 10 साइंस की क्लास देखेंगे। जैसे कुछ देखा होगा आपके जो बनाने के लिए आता है, जैसे विरंजक चूर्ण वगैरह या ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देख लेते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा, जो हमारा प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा प्रश्न है वो ब्लीचिंग पाउडर से है कि ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके क्या रासायनिक गुण होते हैं, क्या भौतिक गुण होते हैं, और इस ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं या करके ये विरंजक चूर्ण भी इसको कहते हैं। अब देख लेते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाएंगे कैसे। ब्लीचिंग पाउडर जो बनाने का प्रयोगशाला विधि होती है, इसको देख लेते हैं। हम लोग जब लिखेंगे अब इस ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये हमारा हो गया। इसका हमारा ये होता है रासायनिक नाम कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर बनाते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये तुम्हारा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। बनाने की विधि, ये हमारा हो गया बनाने की विधि। ये जब हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें बुझे हुए चूने, इसमें बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ये हमारा है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं बुझा हुआ चूना क्या होता है हमारा।
ये हमारा जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जो होती है वो हम किससे करेंगे, Cl यानी क्लोरीन के साथ करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा हो जाएगा CaOCl2। अब देख लेते हैं, समझ लीजिए कैसे बनता है। ये देखिए यहां से मैंने Ca को ले लिया और Cl2 को ले लिया, O हमारा बचा, तो O हमारा सिंगल था तो O हमने क्या किया, देखिए यहां पे दो, अगर किसी चीज में OH2 ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि दो बार हमारा ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की संख्या दो भी है और हाइड्रोजन की संख्या भी हमारे पास दो ही है। तो एक मैंने ऑक्सीजन यहां पे ले लिया तो हमारा एक ऑक्सीजन सिर्फ यहां पे बचेगा। जब एक ऑक्सीजन बचेगा और हाइड्रोजन की संख्या दो बचेगी तो हमारा निकल के बाहर क्या आएगा, जल, H2O। ये हमारा जल का सूत्र होता है। अब ये देखिए हमारा बन के जो प्राप्त हुआ है इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और ये हमारा निकल के आया है जल। अब ये हमारा जल निकल के आ गया है, इसको कहते हैं क्लोरीन। और ये हमारा है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ये देखिए। अब इसमें बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करने पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब हमारा इसके बाद जो आता है कहते हैं इसके जो आएंगे देखिए उपयोग भी होता है और भौतिक गुण भी होते ना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते ना। तो हम देख लेते हैं भौतिक गुण। अब हम डाल लेते हैं, अगली हेडिंग जो हमारी आएगी वो पूछा जाएगा भौतिक गुण क्या है इसके, क्योंकि इसके भौतिक गुण भी पूछे जाते हैं। जब बनाने के लिए आएगा तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही आप लोगों को बताने होंगे ना। अब देख लीजिए इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। नंबर 1 2 करके इसमें लिखेंगे, नंबर 1 पे डालेंगे, फिर नंबर 2 पे डालेंगे, नंबर 3 पे डालेंगे, नंबर 4 पे डालेंगे। मतलब जितने आपको याद होंगे या जितने मालूम होंगे उतने नंबर तक हम लिखेंगे ना। लगभग 3 नंबर तो जरूरी होने चाहिए ना, 3 से 4 नंबर, 3 नंबर तो आपको निश्चित ही लिखना है। अब देखिए पहले नंबर पे क्या कर लेते हैं हम लोग, ये आपका बन के आया ना। अब कर लेते हैं इसका जो कलर होता है ये कैसे रंग का होता है, पीला रंग का। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो ये कलर होता है इसका क्या होता है, पीले रंग का होता ना। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब दूसरे स्टेप पे होता है कि इसमें देख लीजिए क्लोरीन मिली हुई ना, तो क्लोरीन मिलने के साथ क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की गंध देता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन मिलने के साथ ये एक विशेष प्रकार की गंध देता है। फिर होता है अगला नंबर होता है कि ये जल में अल्प विलय है, जल में बहुत ही कम मात्रा में ये घुलता है। फिर चौथा नंबर होता है ये जल के साथ घुलने पर दूधिया रंग देता है। कैसा रंग देता, दूधिया रंग देता है ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण हम देख लेते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। अभी हमारे भौतिक गुण हो गए, अब रासायनिक गुण पे आ जाते हैं। अब देखिए रासायनिक गुण हम कैसे प्राप्त करते हैं। रासायनिक गुण मालूम होना चाहिए कि हम लोग कैसे बनाएंगे। रासायनिक गुण का मतलब होता है जो तत्व हम बना के लाए हैं उसी तत्व के साथ किसी दूसरे तत्व की क्रिया करके कोई अगली चीज बनाना होता है कि नहीं बनाना होता। मगर हर बार हम क्या करेंगे, जिसकी भी क्रिया करेंगे वो हम ब्लीचिंग पाउडर के ही साथ क्रिया करेंगे। अब ये देख लेते हैं, इसमें रासायनिक गुण में आ गया। अब हम कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ जल की क्रिया करने पे पहला स्टेप हो गया हमारा ब्लीचिंग
पाउडर के साथ जल की क्रिया करने पर, अब देखिए जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल के साथ करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जल के साथ हम क्रिया करेंगे तो ये हमारा बन के जो आता है ये हमारा आ जाएगा कैल्शियम OH, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, और प्लस आपका जो निकल जाएगा वो Cl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Cl2 निकल जाएगा। ये हमारा बन के आएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हमारा हो गया जल के साथ क्रिया करने पे। ये रासायनिक गुण एक हो गया, यानी क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के साथ जल की क्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस क्लोरीन बाहर निकलता है। अब अगला गुण अगर लिखना हो, जैसे दे रखा हो कि आप टेम्परेचर यानी ताप के साथ, अगर ताप के साथ ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया करोगे तो ताप के साथ करने पर इसको हम लिखेंगे टेम्परेचर। और हाँ, जो टेम्परेचर होता है वो हम कहां पे दर्शाते हैं, अपना एरो पे। हम कहां पे दर्शाएंगे, एरो पे दर्शाने के बाद जो भी चीज बन के आएगी वो हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अब जितने भी रासायनिक समीकरण देना हो इसी के साथ में इसी प्रकार देते रहिएगा ना। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनके कंप्लीट हो गया।